एक लड़के से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वह अपने चाचा जी को इतना बड़ा धोखा देगा और वह इस रिश्ते को इस तरह का नाम दे देगा। आखिरकार उस लड़के ने ऐसा अपने चाचा जी के साथ क्या किया था, चलिए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी बड़ी ही रोचक, इंटरेस्टिंग होने वाली है, जरूर सुनना। लेकिन उससे पहले मेरी रोज की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अफसाना जो कि बहुत खूबसूरत लड़की थी, और जो राहुल था वह 12वीं करके अपने चाचा जी के साथ रहने लगा था। उसके पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। वह अपनी मम्मी जी के साथ मामा जी के घर रहता था। 12वीं करने के बाद वह अपने चाचा जी के पास आ जाता है, क्योंकि बीच बीच में वह अपने चाचा जी से अक्सर मिलने आता रहता था। उसे अपने चाचा जी से इस तरह मोहब्बत हो गई थी जैसे कि अपने पिता से होती है। उसे अपने चाचा जी से इस तरह का लगाव हो गया था। वह धीरे धीरे समय बीतने लगा, अपने चाचा जी के साथ रहने लगा। वह उस लड़की से प्यार करने लगा। वह उससे मिला था अपने चाचा जी के जरिए। उसके चाचा जी जो कि उसे लेकर जाते थे घुमाने फिराने, वह अपने एक फ्रेंड के जरिए उससे मिलता है, उनके घर जाता है, चाय पीता है और वह अपने प्यार का इजहार भी कर देता है। लेकिन जो सना थी वह कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरे पेरेंट्स कभी भी इस बात के लिए हाँ नहीं करेंगे। वह कहता है कि ऐसा क्यों हो सकता है, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हारे घर वाले मेरी और तुम्हारी शादी के लिए मान जाए। तो कहती है कि पहले पैसे कमाओ, पैसे कमाना सीखो, घर कैसे तुम अरेंजमेंट करोगे अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। मेरे माता पिता बड़े ही स्ट्रिक्ट हैं, वह तुम्हारी और मेरी शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। वह तुरंत अपने घर जाता है, पासपोर्ट वीजा बनवाता है और 1 महीने के अंदर अंदर वह विदेश चला जाता है। 2 साल के बाद जब वह लौट कर आता है तो वह उस लड़की से मिलने के लिए बेताब था। वह उस लड़की से मिलने के लिए अपने फ्रेंड के घर जाता है और कहता है कि चल यार तेरी मौसी के घर, मुझे अफसाना से मिलना है। अफसाना से मिलना है यह कहकर वह अफसाना से मिलने की बात जब अपने दोस्त से करता है तो उसका दोस्त कहता है कि यार तुझे आने में बहुत देर हो गई है। उसने तो शादी कर ली है, वह अपनी शादी करने के बाद शायद उसके बच्चे भी हो गए होंगे। यह कहने के बाद वह बड़ा ही उदास हो जाता है। वह कहता है कि यार ये सब कुछ कैसे हुआ। तो वह बताता है कि उसके घर वाले बड़े ही स्ट्रिक्ट हैं और उन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और उसकी जबरदस्ती शादी किसी लड़के से कर दी। ये सब कुछ सुनने के बाद वह बड़ा दुखी हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने के बाद दोस्तों वह बहुत ज्यादा शराब पी लेता है अपना गम भुलाने के लिए, और उसके बाद वह वहां से चला जाता है। फिर वह कभी अपने दोस्त से मिलने उसके घर कभी नहीं आता, क्योंकि प्यार की चोट इतनी जल्दी भरती नहीं है। उसकी माँ उसकी शादी के लिए अब बेताब हो रही थी कि बेटा अब तो जल्दी से शादी कर ले, पैसे भी कमा लिए हैं, अब एक अच्छी सी लड़की देखकर हम तेरी शादी कर देंगे। लेकिन वह साफ साफ इनकार कर देता है कि मुझे किसी लड़की से शादी नहीं कर। उसकी माँ उसके बारे में पता करती है, तब पता चलता है कि वह किसी लड़की से प्यार करता था और उस लड़की की शादी हो गई है। उसकी माँ बड़ी ही दुखी होती है और अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उसके पास फोन आता है उसके चाचा जी का। चाचा जी कहते हैं कि बेटा तू जल्दी से मेरे पास चला, तेरी चाची जी का चेहरा देख लेना, उससे बातचीत कर लेना, तुम देखने के बाद देखना अपनी चाची जी की तारीफ कर कर हारोगे नहीं। जब यह बात सुनता है तो वह अपना मल बहलाने के लिए चाचा जी के घर चला जाता है चाची जी से मिलने। वह वहां जाता है, जाने के बाद जब वह देखता है कि एक औरत थी जो कि बहुत लंबा घूंघट कर कर रूम के अंदर जा रही थी। वह उसको चाय पिलाती है, चाय पिलाने के बाद वह अंदर चली जाती है। तो उसका चाचा जी कहता है कि चल तू तेरे चाचा जी से बातें कर, मिल, मैं आता हूँ। जब वह इतना बड़े घूंघट के अंदर उसका चेहरा देख नहीं पाता, वह रूम में जाता है और अपनी चाचा जी से बातचीत करने की जब कोशिश करता है तो वह उसका हाथ पकड़ लेती है। जब वह उसका हाथ पकड़ लेती है, जब वह घूंघट उगाड़ती है, उठाने के बाद जब वह देखता है तो उसके पांव तले से जमीन खिसक जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि उसी की प्रेमिका थी। वह उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरा इंतजार नहीं किया, मैं पैसे कमा कर लेकर आया, तुमने कहा मैंने वैसा ही किया। तुम अगर 2 साल मेरा वेट कर लेती तो शायद हम दोनों साथ होते।
तुमने मुझे धोखा दिया है। अफसाना ये सब कुछ सुनने के बाद कहती है कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि मेरे घर वालों ने जबरदस्ती ये मेरी शादी कर दी। तो ये कहता है कि अच्छा, तुम्हारी शादी कर दी, तो तुमने अपनी सुहागरात कैसे बनाई होगी? मैं सोचकर ही घबरा रहा हूँ। वह उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, चाहे तो अजमा कर दे। उसके चाचा जी बाहर जा चुके थे। वह अपनी चाची जी से जो उसकी प्रेमिका थी उसके साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। एक दो दिन वह फोन पर बात करता है। जब उसके चाचा जी कहीं बाहर चले जाते हैं तो उसकी चाची जी उसे फोन कर कर घर बुला लेती है। घर बुलाने के बाद वह दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह हो जाते हैं और एक हो जाते हैं, और वह रोज का उनका यही सिलसिला जारी हो जाता है। दादाजी अपने बेटे पर इतना विश्वास करते थे कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके घर के अंदर क्या हो रहा है, क्या दुर्घटना घट रही है और उसके साथ कितना बड़ा विश्वासघात हो रहा है। तो दोस्तों, धीरे धीरे टाइम बीतने लगा। उनका रिलेशन बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन यह सब कुछ वह अपने घर पर जाने के बाद सोच ही रहा था, तभी उसकी माँ आती है और कहती है कि बेटा, बहुत दिन हो गए हैं, तुम विदेश से आ चुके हो, यहाँ पर भी एडजस्ट अपना सामान जो कुछ भी करना है कर लो, और उसके बाद हम तुम्हारी शादी कर देंगे। शादी के बाद तुम अपनी लाइफ आगे एंजॉय कर सकोगे, आगे बढ़ सकोगे, अपना परिवार बसा सकोगे। वह कहता है कि माँ, मुझे शादी नहीं करनी। तो वह कहती है कि बेटा, शादी के बगैर इंसान अधूरा होता है। वह कुछ नहीं कहता और वह अपनी गर्लफ्रेंड, जो कि उसकी चाची जी थी, उसके पास चला जाता है। उसके पास जाने के बाद वह कुछ नहीं कहता, उसके साथ फिर से रात रंगीन करता है। और धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन उसकी चाची जी कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे चाचा जी को तलाक दूं। ये सब कुछ कहने के बाद वह कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, गांव में हम लोगों की बदनामी हो जाएगी। लेकिन वह उस पर फोर्स बनाती है और कहती है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं सारे गांव के अंदर तुम्हारे चाचा जी को यह सब कुछ बता दूंगी, तुमने मेरे साथ क्या क्या किया और अपने चाचा जी को कितना बड़ा धोखा दिया है। वह डर जाता है, घबरा जाता है और वह उसकी बात को मान लेता है। वह दोनों एक होटल में जाते हैं। होटल के बाद वह पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं। पहले एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। टाइम स्पेंड करने के बाद वह उसे पहाड़ी इलाकों में घुमाने के लिए लेकर जाता है जहां पर कोई नहीं था, और वह 20-30 फीट ऊपर से उसे धक्का देकर वहां पर मार देता है और घर पर वापस चला आता है। शाम को जब उसके चाचा जी घर पर वापस आते हैं तो वह अपनी पत्नी को नहीं पाते। तो वह अपनी पत्नी को खोजते खोजते सारे गांव में थक जाता है और उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। कुछ दिन तक तो कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद उसका जो दोस्त था वह ये सब कुछ बता देता है कि अफसाना से पहले इसका मेरा जो दोस्त है वह बात करता था और उसे शायद वह सब कुछ कर सकता है। ये सब कुछ जब उसका चाचा जी सुनता है, वह भी हैरान था और पुलिस भी हैरान थी कि आखिरकार एक लड़का ऐसा कैसे कर सकता है, अपनी ही चाची जी के साथ ऐसा रिलेशन, ऐसा संबंध कैसे बना सकता है। वह उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ पर पता चलता है कि वह लड़का कोई झूठ नहीं बोल रहा था, बिल्कुल सच कह रहा था कि उस लड़के का उस लड़की के साथ पहले से अफेयर था और अंजाम उसके चाचा जी की शादी के बाद दिया। तो दोस्तों, यह रही कहानी आप लोगों के सामने। कमेंट कर कर जरूर बताना कि आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।